देखिए फाइनल नतीजे किस तरह के दिखाई दे रहे हैं, ये हम आपको तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन किसको बढ़त मिली है और किसको कितना नुकसान हुआ है वो भी आंकड़ा आप देख रहे हैं। किसकी हो गई है सत्ता, वो तस्वीर भी अब साफ हो चुकी है, यानी तीसरी बार भी सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहा है एनडीए गठबंधन। हमारे साथ सभी नेता मौजूद हैं, इनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं। अफजल अब्बास साहब हमारे साथ जेडीयू से जुड़े हुए हैं। अफजल साहब देखिए एनडीए में, एनडीए गठबंधन के भीतर जो सहयोगी हैं उनकी अहमियत क्या आपको भी लगता है कि अब और ज्यादा होगी पहले की तुलना में? देखिए अहमियत तो पहले भी थी, आज भी है। इसमें ये नहीं कि हमारा सीट कम हो गया तो अहमियत बढ़ गई, लेकिन कल भी नीतीश कुमार जी की अहमियत थी, आज भी है, कल भी रहेगी। अब इसको अलग अलग तरीके से लोग अपना अपना पेश करेंगे, चूंकि वो 272 का अपना बहुमत नहीं आ पाया है जो नजर आ रहा है, वो बीजेपी का अपना, इसलिए लोग कह रहे हैं कि अहमियत बढ़ गई। वो भी तो हुआ था ना जब दिल्ली आए थे नीतीश कुमार और फिर वापस चले गए थे। मंत्री पद कितने चाहिए थे, कितने मिले थे, ये सब कुछ भी तो हुआ था ना तब। ये अब बदलेगी तस्वीर ना। जी नहीं वो बिल्कुल, देखिए समय और हालात कभी कभी बदलते रहते हैं, उस हिसाब से होता भी है। ठीक है, वो मुझे याद है प्रोपोर्शनल की बात हुई थी, मैं नीतीश कुमार जी ने कहा था, वो याद में दिल्ली में भी था, वो अलग बात था, वो अलग बात है। लेकिन मैं आज के परिप्रेक्ष्य में जब मैं कहना चाहूँगा कि नीतीश कुमार जी की अहमियत कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। और ये और बात है कि थोड़ा सा भी जो मीडिया में या जो सामने छन की बातें आ रही है या फिर जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि 272 का जादुई आंकड़ा जो सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का अपना होना चाहिए, तो वो नहीं हो पाया और सहयोगी दल के बिना नहीं बन सकता है। इसलिए आप लोग भी कह रहे हैं और आवाम भी कह रही है। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। अतुल लोंढे पाटिल, नीतीश कुमार की तो हमने बहुत बात कर ली, चंद्रबाबू नायडू से आपको कितनी उम्मीदें हैं, या वो और कौन सा अलाय है एनडीए का जिससे आपको लगता है कि वो नैतिकता के आधार पर या संविधान बचाने की लड़ाई में आपके साथ आने को लेकर आपके साथ आ सकता है? देखिए गौरव भाई, 10 साल का तानाशाही रूल जो है वो देश के सारे गठबंधनों ने देखा था। कुछ मजबूरियां थी लोगों की, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, ये भी अलायंस के पार्टनर थे, इनके साथ चलाकर जो सब कुछ किया है वो एक तानाशाह की सरकार है, उस तरह की चलाने वाली बीजेपी आज के तारीख में है। और जो गठबंधन यहाँ इंडिया गठबंधन बना है, मुझे कोई शर्म नहीं है अपने देश को इंडिया कहने में। जिन्हें शर्म आती है अपने देश को, जो खुद को विश्वगुरु कहते हैं लेकिन इंडिया नहीं कहते, क्योंकि इंडिया तो संवैधानिक शब्द भी है, हमारे तो लॉन्ग फॉर्म का वैसा प्रोनाउंसिएशन होता है, लेकिन कहने में शर्म आती है लोगों, तो हम कुछ नहीं कह सकते। एक तरफ तानाशाही गठबंधन है और एक तरफ लोकतांत्रिक गठबंधन है, तो लोगों को यही चाह रही होगी कि देश को आगे लेकर जाना है, देश में लोकतंत्र स्थापित करना है, धर्मांधता से देश को बचाना है, देश को जात पात में बंटने से बचाना है, देश को नॉर्थ साउथ से बटने में बचाना है। तो ये सारे चैलेंजेस जो है इसके फेवर में लोगों ने मतदान किया है। तो ये मतदान जो है 370 मैं आपसे अतुल भाई ये पूछ रहा हूँ, ये तो ठीक है, आप जो कह रहे हैं आपकी बात मैं मान गया कि आपके लिए लोगों ने इसी मुद्दे पर वोट किया है, लेकिन फिर भी मैजिक नंबर ना आपके पास है, आपकी पार्टी के पास, ना आपके गठबंधन के पास। तो कहीं तो कोई एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम होगा, कहीं तो कोई एक ऐसी आइडियोलॉजी होगी जहां पर कॉमन पेज पर वो लोग आएंगे जो अभी आपके साथ नहीं है। देखिए गौरव जी, अभी ये मैजिक नंबर जो है ना, इसका मैजिक खुलेगा 1-2 दिन में। अच्छा, तो कौन किसके मैजिक में कहाँ है, ये तो अभी बताना मुश्किल है। और मुझे यहाँ एक प्रवक्ता के हैसियत से तौर पर बोलना भी कठिन है। आला कमान, वरिष्ठ नेता, इंडिया गठबंधन के सारे वरिष्ठ नेता किस तरह से सोचते हैं, कौन कैसा सोचता है, कैसे आगे जाने की एक रणनीति तय होती है, इसका कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये एक बात जरूर है कि वो कुछ मुद्दे लेकर गए थे, हम कुछ मुद्दे लेकर गए थे। एक ही मिनट, वो कुछ मुद्दे लेकर गए थे, हम कुछ मुद्दे लेकर गए थे। हम 5 न्याय 25 गारंटीज लेकर एक पॉजिटिव एजेंडा लेकर गए थे। देश के प्रधानमंत्री ने जितना इस प्रचार को गिरा सकते थे उन्होंने गिराया, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की, धर्मांधता की खाई में लौटने की उन्होंने कोशिश की। और बार बार जिस तरह से वो ले गए इस चुनाव को, ये 70 साल में पहली बार हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री पर 10 साल मेजॉरिटी से रहने के बाद, आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं था। तो इतिहास में समय कम है। राधिका खेड़ा बहुत तेजी से खिलखिला के हंसी थी जब आपने कहा था कि मैजिक नंबर का मैजिक 1-2 दिन में दिखेगा। राधिका क्यों हंसी आप इतना? देखिए मुझे ना बहुत हंसी आ रही है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के ऊपर। वो बार बार बोल रहे तानाशाह को जवाब मिल गया। अरे आप कौन से शाह से साहब, जब आपको यूपीए 2 के बाद सिर्फ 40 पे कांग्रेस आ गई थी?
कौन से शाह का रूल था, तानाशाह, ये शाह, वो शाह, ये भी बता दीजिए कि ऐसे आप लोगों को मात मिली थी कि देश ने आपको 40 पे लाके खड़ा कर दिया था और आज भी आप 100 पे नहीं पहुंच पाए हैं। 10 साल मेहनत करने के बावजूद भी अगर आप सिर्फ अपनी 40% सीट, 40-50 सीट बढ़ा पाए तो ये भी बहुत शर्म की बात है। मैं फिर बोलूंगी, ये जो मैजिक नंबर्स और ये जो इस तरीके का ये बातें कर रहे हैं ना, अरे भाई साहब, आप लोगों का पूरा अलायंस बना के भारतीय जनता पार्टी की अकेली सीटों के वहां नहीं पहुंच पा रहा, तो आप लोग कौन सी दुनिया में